सीबीआई के पास, इनकम टैक्स के पास या किसी भी एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है तो किसी भी घोटालेबाज को पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसको आप 30 दिन में आप चार्जशीट लगा दीजिए, 60 दिन में लगा दीजिए, 90 दिन में, 180 दिन में लगा दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, चार्जशीट लगाते हैं, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हैं, कह रहे ये 2 नाम रह गए। फिर सुधांशु जी की पार्टी से कहीं किसी को फोन वोन जाता होगा, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हैं। किसी भी घोटाले में 6-6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाना, और वो भी आरोपियों के कहने पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आज की डेट में मान लीजिए 4 आरोपी आप पार्टी के सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, मनीष सिसोदिया साहब या और जो, ये चारों लोग मिलकर के एक आरोप लगा दें कि भाई 100-100 करोड़ रुपए हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री मोदी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को और सुधांशु मिश्रा साहब को हमने 100-100 करोड़ रुपए इसी शराब घोटाले से दिए, तो क्या ईडी सम्मन करेगी इन चारों लोगों को? क्या ईडी इनको गिरफ्तार करेगी? क्या ईडी इनकी रिमांड में कस्टडी मांगेगी? शाबाश बेटा, बहुत। आप मुझे बहुत सिंपल सी बात है कि आरोपियों के आरोप लगा देने से अगर राजनेताओं को फंसाया जाने लगे तो सुधांशु जी आज से लेकर के आगे तक आप लोग पार्टी ही नहीं बना पाते। क्या बढ़िया था गुरु। अपनी ये हम लोगों का काम नहीं था। नंबर 1, शरद रेड्डी के लिए जो दूसरी बात आपने कही कि साहब आपने 66% भाजपा को दिया और 44% भाजपा की सहयोगी पार्टियों को दिया। बीआरएस को दिया उसने पैसा और टीडीपी को दिया, यानी 100% पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया है उस आदमी ने। उसके बाद उसकी बेल हो गई, और जिस आधार पर उसकी बेल हुई, यानी घूस देने वाले की बेल हो गई, और जो कथित रूप से ले रहे हैं वो जेल में है। आप एक चीज देखिए ना, तो ये यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति है। हम कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कि भाई कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर